स्टार्ट। ठीक है, इसके बाद आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे, जो कल मैंने आपको बताया था उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। इन्वर्स वाले फंक्शंस की डिफरेंशिएशन हम किस तरीके से करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्वेश्चन हमने लिया y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ जब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ हमें x की कोई वैल्यू पुट करनी होती है। x की कोई ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिससे कि हमारा अंदर फॉर्मूला बन जाएगा, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बन जाएगा, जिससे अब बाहर वाला जो साइन इन्वर्स है वो कैंसिल हो सके। ये जो हम कर रहे हैं ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हुए हम अपने डिफरेंशिएशन को ईजी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम x की जगह पर टेन थीटा अगर पुट कर लें तो x इज इक्वल टू टेन थीटा पुट कर लें। इससे थीटा की वैल्यू भी निकाल लेती हूँ मैं। थीटा की वैल्यू आएगी टेन इनवर्स x, जो बाद में काम आएगी। ठीक है, तो अगर हमने x की जगह पर टेन थीटा पुट किया तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। साइन से साइन इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा। आप ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू साइन इन्वर्स साइन 2 थीटा, साइन टू साइन कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 2 थीटा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ थीटा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा? टेन इन्वर्स x। सो अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 2 टेन इन्वर्स x। एट द प्लेस ऑफ थीटा हमने टेन इन्वर्स x रख दिया। अब करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो गया dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बिकॉज टेन इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। 2 जैसा था वैसे ही रख लिया। आंसर आ गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज आवर आंसर। टेन इनवर्स एक्स का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स हट जाता है, जैसे टेन साइन एक्स का करते हैं तो कॉस एक्स हो जाता है, ऐसे टेन इनवर्स एक्स का करते हैं इनवर्स में तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, इसमें जो है मैं इनवर्स के और फॉर्मूले भी आपको बता देती हूँ, ध्यान से देखेंगे, इनको नोट भी कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं। तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जब हमें करना होता है, मैंने फॉर्मूले में लिखवाया भी था वैसे आपको, तो ये हो जाता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हमें साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो ये हो जाता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हमें कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो ये सेम साइन जैसा रहता है लेकिन माइनस में हो जाता है, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हमें कॉट इनवर्स का डिफरेंशिएशन करना है तो ये वही रहता है जो टेन का था लेकिन माइनस में हो जाता है, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद अगर हम सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो ये होता है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और अगर हमने कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो ये सेम रहता है लेकिन माइनस में, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है जी, इस तरह से आप इनमें से किसी भी फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आखिर हम इन्वर्स वाली प्रॉब्लम्स को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से इजी करके फिर डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ हमें यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट करनी चाहिए? टेन थीटा। x इज इक्वल्स टू टेन थीटा रखा तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स x। अब x की वैल्यू जब हम वहाँ पुट करेंगे तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर
थीटा, और ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का। तो y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। नाउ कॉस से कॉस कैंसिल, y इज इक्वल्स टू 2 थीटा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, तो ये आ जाएगा 2 टेन इनवर्स x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy ओवर dx इज इक्वल्स टू सेम आंसर जो पहले आया था 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर x की जगह टेन थीटा रखूँ तो प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आने वाली है कि y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। अब बाहर हमारे पास इन्वर्स में कॉस इन्वर्स है, अंदर है साइन 2 थीटा। अब तो कॉस इन्वर्स से साइन कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ साइन को कॉस में बदलने के लिए हम क्या तरीका यूज़ करते हैं, जब हमारे पास इन्वर्स में कॉस है अंदर साइन आ जाए, या इन्वर्स में साइन है और अंदर कॉस आ जाए, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, y इज इक्वल्स टू कॉस इन्वर्स कॉस π/2 माइनस 2 थीटा। हमें मालूम है कि कॉस 90 माइनस थीटा साइन होता है, तो हमने साइन को कॉस π/2 माइनस 2 थीटा कर लिया। अब कॉस से कॉस इन्वर्स कट जाएगा और हमारी y की वैल्यू आ जाएगी π/2 माइनस 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टेन इन्वर्स x। ये हो जाएगा π/2 माइनस 2 टेन इन्वर्स x। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy ओवर dx की वैल्यू क्या आएगी, π/2 का हो जाएगा 0 बिकॉज इट इज़ कांस्टेंट, इसमें x नहीं है तो ये 0 हो गया, माइनस 2 और टेन इन्वर्स x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आंसर आ गया -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ x की जगह अगर मैंने साइन थीटा पुट कर दिया, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और अंदर जो कॉस स्क्वायर थीटा होगा ऊपर रूट है तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा। y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। नाउ साइन से साइन कैंसिल, y इज इक्वल्स टू 2 थीटा एंड थीटा की वैल्यू हमने क्या रखी थी, साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। नाउ डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये आंसर होता है हमारा साइन इनवर्स x का। ठीक, इस तरीके से आप इन्वर्स वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन्हें आप बड़े आसानी से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके चेंज कर लेंगे, और तब उसके बाद जब उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा।